दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के मितानिन बहनों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां उनके खाते में अब हर महीने सैलरी क्रेडिट कर दी जाएगी। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के मितानिनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बीते दिन आ चुकी है, जहाँ ये खबर है कि अब प्रदेश की मितानिनों को ऑनलाइन वेतन दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना की तरह हर महीने उनके खाते में सैलरी के रूप में कुछ अंश क्रेडिट होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, सैलरी में केंद्र और राज्य के अंश भी मितानिन अब देख पाएंगे, यानी कि उनके खाते में कितने पैसे राज्य सरकार और कितने पैसे केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ये देख सकते हैं। बता दें कि श्याम बिहारी जायसवाल ने सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात की घोषणा की। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी सम्मिलित थे। इसके पहले सीएम विष्णुदेव साय सिकल सेल को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मेडिकल कॉलेज के नए ऑडिटोरियम पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद ही शराब खरीदने वाली है। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अगर बात करें कैबिनेट मीटिंग की तो 5 प्राधिकरणों के पुनर्गठन को स्वीकृति मिली है। सीएम अब इसकी कमान संभालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार अब खुद ही शराब खरीदेगी, यानी कोई तीसरी कंपनी अब नहीं रहने वाली है बीच में। शायद सरकार ने FL10AB की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब सरकार सीधे निर्माता कंपनियों से शराब खरीदेगी। खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री इसकी कमान संभालने वाले हैं। इनमें बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। स्थानीय विधायकों में से एक विधायक को इसका उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव या सचिव इन 5 प्राधिकरणों के सदस्य सचिव होंगे। साय कैबिनेट की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं, जिसमें गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 को मंजूरी मिली है। यानी आने वाले दिनों में अब आपको अतिथि व्याख्याता के जो पद है, अतिथि प्राध्यापक के पद है, वो आपको देखने को मिलेंगे। नियमित पद के तौर पर अब जो है उसको हटा करके अब गेस्ट लेक्चरर जो है नियुक्त किया जाना है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद को 14,369 व्यक्तियों और संस्थाओं को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ ही कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान प्रचलित FL10AB की अनुज्ञप्ति को व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तमाम फैसले जो है बीते दिन कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। सरिया की बढ़ती कीमतों पर अब ब्रेक लग चुका है। पखवाड़े भर में 1500 रुपये टन जो है अब सरिया सस्ता हो चुका है। भवन निर्माण सामग्री बाजार में कमजोरी मांग के चलते सरिया की कीमतों में गिरावट आ चुकी है। बीते पखवाड़े भर में सरिया की कीमतों में 1500 रुपये प्रति टन की गिरावट आ चुकी है। फैक्ट्रियों में सरिया इन दिनों 55,500 रुपये प्रति टन और रिटेल में 59,000 रुपये प्रति टन पर बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इन दिनों आयरन और ओसाती कोल की कीमतों में जो है लगातार स्थिरता बनी हुई है। साथ ही बारिश का सीजन अभी आने को है और इसके चलते बाजार में मांग कमजोर हो चुकी है। मार्च 2022 की तुलना में सरिया की कीमतें अभी 21,000 रुपये सस्ती हैं। मार्च 2022 में सरिया की कीमतों ने अपने रिकॉर्ड स्तर पर 80,000 रुपये प्रति टन को पार कर लिया था। इसके बाद ही कीमतों में गिरावट और स्थिरता का दौर शुरू हुआ है। राजधानी में योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम साय योगाभ्यास करेंगे, जिसमें 35,000 लोग सम्मिलित होने के अनुमान है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण के अवसर पर 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री समाज कल्याण तथा महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 से 8 बजे तक आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रशिक्षित और अनुभवी योग प्रशिक्षकों द्वारा योगाभ्यास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें राज्य के जनप्रतिनिधिगण, शासकीय अधिकारी कर्मचारी एवं पतंजलि योग संस्थान छत्तीसगढ़, प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान छत्तीसगढ़, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान छत्तीसगढ़ समेत तकरीबन 35,000 जन सामान्य सम्मिलित होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के योग साधक के रूप में।
छत्तीसगढ़ के 20,000 से अधिक गांवों में भू सर्वे करके त्रुटि रहित इसको बनाया जा रहा है और अब तक तकरीबन 9 जिलों के 4,375 गांवों में ये जियो रेफरेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रेफरेंसिंग एवं डिजिटाइजेशन परियोजना संचालित किया जा रहा है, जिसमें राज्य का संपूर्ण हिस्सा सर्वेक्षित हो जाएगा। एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा सकेगा और ये जियो रेफरेंसिंग कार्य डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से सर्वेक्षण करके सैटेलाइट इमेज से किया जा रहा है। बता दें, राज्य में संचालित की जा रही कैडस्ट्रल नक्शों का जियो रेफरेंसिंग और डिजिटाइजेशन परियोजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भूमि का सर्वेक्षण का काम होगा। अब तक महासमुंद, धमतरी, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सक्ती, बलौदाबाजार, कोरबा जिला सहित तकरीबन 9 जिलों के 4,375 गांवों के भूमि का जियो रेफरेंसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अब अपना मंत्री पद भी छोड़ दिया है। इसके पहले विधायक पद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। भावुक होकर के कहा कि किसी को अगर कष्ट हुआ तो माफ़ कीजिए, सीएम को अपना इन्होंने इस्तीफा सौंपा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद चुने गए बृजमोहन अग्रवाल ने साय कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक में बृजमोहन शामिल होने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इतने साल मंत्री रहा, किसी को कोई कष्ट हुआ तो माफ कर दे। बृजमोहन अग्रवाल अब तक संसदीय कार्य मंत्री थे, जहां उनके इस्तीफे के बाद चर्चा है कि मंत्री रामविचार नेताम को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे पर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। 2 दिन पहले ही 17 जून को विधानसभा अध्यक्ष की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को सौंपा था। तब मीडिया से बृजमोहन ने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व में सांसद का चुनाव लड़वाया है तो सोच समझ कर लड़ाया होगा। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में पति पत्नी समेत कुल 3 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 बच्चों के हालात बेहद गंभीर है। 2 बाइकों में टक्कर के बाद कार और बस ने इनको कुचल दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में पति पत्नी समेत कुल 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल है। 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर के बाद एक बाइक सवार तेज रफ्तार कार से जा टकराया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार पीछे से आ रही बस के नीचे आ गया। घटना के बाद कार सवार फरार हो गया तो वही बस ड्राइवर भी बस छोड़कर भाग निकला। बिलासपुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद परिजन और आक्रोशित हो गए। लोगों ने तकरीबन 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। दोनों मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि दिए जाने के बाद लोगों ने सड़क से जाम हटाया। जानकारी के अनुसार एक बाइक में पति मन्नू सिंह, साथी पत्नी उमा कौर और 2 बेटियां मनप्रीत और कोयल जो है सवार थे, जो पामगढ़ से शिवरी नारायण की ओर जा रहे थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ब्रेक लग चुका है, जहां चिरायु टीम का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अगर गरियाबंद की बात करें तो केंद्र की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ब्रेक लग चुका है। साय सरकार ने किराए के वाहनों को बंद कर दिया है, जिससे जिले के 1435 आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती 30,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है। पीड़ित 382 बच्चों में से ज्यादातर की मॉनिटरिंग भी रुक चुकी है। नोडल अधिकारी ने कहा है कि सरकार से गाइडलाइन इसके लिए मांगी गई है। नई सरकार सरकारी वाहन खरीदने और किराए पर लेने की प्रक्रिया में सुधार करने जा रही है, जिसके चलते वित्त मंत्रालय ने 7 जून को एक आदेश जारी कर किराए पर लिए जाने वाले वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार की ओर से इस रोक का सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य विभाग पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ का महाठग अरबपति शिवा गिरफ्तार हो चुका है। रायपुर बिलासपुर से 5 और इनके दोस्त पकड़े गए। 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी 3 महीने से ये फरार चल रहा था। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अरबपति महाठग शिवा साहू को पुलिस ने 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी के आरोप में रायपुर के एक मॉल से गिरफ्तार किया है। सरसीमा पुलिस ने शिवा के साथ उसके साथी सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू और भागवत साहू को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक FIR दर्ज होते ही सभी आरोपी पिछले 3 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल कर रहे थे और सभी आरोपियों को रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है, जो पूरे ही जल्द मामले में खुलासा होने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के एक साधारण युवक जिसका पिता खेती किसानी और बढ़ई का काम करते हैं, वह चंद महीनों में अरबपति बन गया। उसके पास बेशुमार दौलत आ गई। यही वजह है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रायकोना गाँव और यहाँ रहने वाला शिवा
प्रतिभा साहू काफ़ी सुर्खियों का विषय बना हुआ था कुछ दिन पहले तक। बता दें 100 से ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ और इनके पास मर्सिडीज, BMW, थार जैसी गाड़ियाँ हैं। 23 साल का शिवा अचानक करोड़पति कैसे बन गया, ये सवाल लोगों के जहन में उठा। तो ये जो है एक चिट फंड कंपनी की तरह काम करने लगा और लोगों से पैसे, मोटी रकम के रिटर्न्स के लालच में ये जो है लोगों से पैसे ऐंठता गया और फिर गायब हो गया। एक दूसरे की छुट्टी करना कांग्रेस की परंपरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भाजपा सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। मतदाताओं का इन्होंने आभार भी व्यक्त किया। बिलासपुर सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर डिप्टी सीएम अरुण साव की छुट्टी करने वाले भूपेश बघेल ने बयान पर तोखन साहू का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की परंपरा रही है, एक दूसरे की छुट्टी करती है। भाजपा में एक दूसरे को साथ लेकर सब चलने की संस्कृति रही है। दरअसल तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उनका जगह जगह स्वागत और अभिनंदन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन राज्य मंत्री कोटा क्षेत्र के दौरे पर रहे। रतनपुर में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार कोटा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 15,000 वोटों की बढ़त दिलाई है, इसीलिए वो देवतुल्य जनता का आभार करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब पीने के बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई। घर में ही 2 पुरुष और महिला की लाश पाई गई। पॉलीथीन में शराब और चखना भी बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में महुआ की जहरीली शराब पीने की वजह से महिला समेत कुल 3 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में ही तीनों ने साथ में बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान तीनों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। घटना करतला थाना क्षेत्र के कोटमेर गांव की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम को ही गांव के ही वेदराम के घर बैठकर तीनों शराब पी रहे थे और मरने वालों में 50 वर्षीय मालती बाई, 60 वर्षीय राम सिंह और 49 वर्षीय वेदराम शामिल है। तीनों अलग अलग परिवार के थे। पुलिस के मुताबिक मृतका मालती का पति चैतराम कंवर किसी काम से करतला गया हुआ था। वह शाम को घर लौटा तो उसके घर में उसकी पत्नी मालती नहीं थी। आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो वह पड़ोसी राम सिंह के घर पहुंचा। यहाँ राम सिंह, देवराम और मालती की जो है लाश पड़ी हुई दिखाई दी। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ लोगों की सिकल सेल जांच हो चुकी है अब तक। सीएम साय ने कहा कि पीएम भी इस बीमारी को लेकर चिंतित है। 3.25 लाख लोगों में इसके लक्षण मिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व सिकल सेल के दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें तकरीबन 3.25 लाख लोगों में बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। वहीं 22,500 जो लोग हैं सिकल सेल के मरीज हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बीमारी को लेकर काफी चिंतित है, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग इस बीमारी को लेकर अभियान चला रहा है। हमारी भी कोशिश है कि इससे 2047 तक हम मुक्त हो जाएंगे। श्री रामलला दर्शन योजना को लेकर के 800 श्रद्धालु अयोध्या रवाना हो चुके हैं। सरगुजा में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही सांसद और विधायकों ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। बीते दिन सरगुजा संभाग के 800 श्रद्धालुओं का दल जय श्री राम के उद्घोष के साथ रवाना किया गया। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर श्रद्धालुओं का गाजे बाजे और फूलों के साथ स्वागत अभिनंदन हुआ। श्रद्धालुओं को नाश्ता और पानी दिया गया। यह पूरी व्यवस्था ट्रेन निःशुल्क है और सरगुजा जिले के 170, सूरजपुर जिले के 147, बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 160, जबकि जसपुर जिले के 204, कोरिया जिले के 102 और एमसीबी जिले के 57 श्रद्धालु इसमें सम्मिलित थे। ब्रजमोहन लोकसभा से नहीं जाना चाहते, अपने दिल की बात सुने। भूपेश ने कहा कि मंत्रिमंडल में सबसे सीनियर हैं, बाकी अनुभवहीन हैं, उन्हें यही रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता शुरू से ही यही चाहते थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे और उनके लिए जगह बन सके। ब्रजमोहन अग्रवाल ने खुद की इच्छा नहीं है कि लोकसभा में जाए, उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल को लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए, ना कि विधानसभा से। वो सीनियर नेता है, हमारे सबसे सीनियर विधायक है, मंत्रिमंडल में वरिष्ठ है, अनुभवहीन लोग मंत्री बने हुए हैं, कम से कम एक आदमी तो अनुभवी रहे। बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता चाहेंगे ही ब्रजमोहन जल्द से जल्द इस्तीफा दे, क्योंकि एक पद पहले खाली हुए थे और ऐसे में या फिर इस्तीफा देंगे तो 2 पद खाली हो जाएंगे, तो वह एडजस्ट हो सके। लेकिन अब देखो कि लोगों की जो है, देखो कि बिल्ली के भाग में सिक्का कब फूटता है। ये बातें ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर के भूपेश बघेल ने कही।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जिसमें 242 पदों पर भर्ती होगी। 24 से 27 जून तक परीक्षा होगी, जिसमें 5 जिलों में जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। CGPSC की वेबसाइट psc.cg.gov.in में जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक होगी, तो वही दूसरी पाली की परीक्षा जो है तकरीबन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली है। इस परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुकमा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से आधे घंटे तक फायरिंग चली, जिसमें जो है नक्सली भाग निकले। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और दोनों तरफ से हुई इस गोलीबारी में जवानों को भारी पट्टा देख करके नक्सली भाग निकले। घटनास्थल से विस्फोटक और नक्सलियों के अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। मामला भेज्जी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एलमरगू इलाके में नक्सली मौजूद है, जिसके बाद DRG और CRPF के जवानों ने मौके के लिए निकाला गया था। बताया जा रहा है कि जब जवान इस इलाके के जंगल में पहुंचे तो यहां नक्सलियों ने जवानों को देख करके गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और इनके खिलाफ गोलीबारी करी।